आइए सब लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 को देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 में कहता है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है। ए से डी तक आपका एक नहर है। इस नहर के एक और टावर खड़ी की हुई है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर जो है एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर अगर 20 मीटर दूर चले जाते हैं तब वो शिखर को देखते हैं तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो कहता है टावर और नहर के चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक, सब लोग ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम छोटी त्रिभुज में लेंगे। छोटा त्रिभुज में कहता है कि एबीसी में दिया क्या है, थीटा के मान दिया हुआ है। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, और कुछ नहीं दिया हुआ। निकालना है ऊंचाई और आधार, ये दोनों निकालना है। तो ऊंचाई और आधार दोनों में संबंध होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 60 BC बटे AB, 60 के मान होता है √3 BC बटे AB। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो BC इक्वल टू √3 गुने AB आया। इस दोनों में एक संबंध आया कि BC जो है AB का √3 गुना है। अब किसी के मान यहां से अगर निकलता है आगे तो यहां रख देंगे, दूसरा मान निकल जाएगा खुद से। अगला अब चलते पुनः त्रिभुज BCD में, मतलब एक त्रिभुज को हटा देते कुछ देर के लिए, हट गया। अब आगे चलते हैं जब, तो इसमें थीटा के मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ए से डी के मान कितना है, 20। तो ए आधार और लंब ये दोनों में संबंध कौन बताएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 30 BC बटे AD प्लस AB, मतलब आधार जो है दो भाग में बटा हुआ है। और उसके बाद देखिए AD के मान यहाँ कितना हुआ है, 20, यहां से आइए tan 30 के मान 1 बटे √3 बराबर BC के मान देखो यहां से हमें हटा देते हैं, BC के मान यहां से लिखते हैं √3 गुने AB, तो √3 गुने AB। नीचे है AD के मान 20, AB के मान रहने दो, क्योंकि AB फिर लिख देंगे तो फिर उतना ही बात आएगा, इसलिए नहीं रखना। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3 गुने AB, यहां से आया, यहां से करो 20 प्लस AB, √3 गुने √ तो हो जाएगा 3AB, इधर प्लस है इधर चलाएगा तो माइनस, 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 2 AB इक्वल टू 20। 2 से कैंसिल करेंगे यानी काटेंगे तो AB के मान कितना आया, 10 मीटर। अभी AB के मान आया A से B, मतलब नहर की चौड़ाई हमको निकालना है BC। रिलेशन यहां से बताए थे कि BC जो है AB का √3 गुना है, तो √3 मतलब 10 √3 लिख सकते हैं। टावर की ऊंचाई जो है 10 √3 मीटर, यहाँ नहर की चौड़ाई जो है कितना 10 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न संख्या 11 था, इसी में अब आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12 भी, जो आपको चित्र बनाकर रखे हुए हैं। फिर से हम दोहरा देते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कहते हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यह आपका भवन है जो कि कितना ऊंचा है, 7 मीटर। एक केबल टावर, यह देखो केबल टावर है, ऊंचाई, शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर, मतलब दोनों के शिखर का उन्नयन, मतलब भवन के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं टीवी टावर को, तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। भवन के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। कहने का मतलब भवन के जो शिखर है, यहां से अगर देखते हैं
केवल टावर के नीचे, तो उसका अवनमन ऊपर बनता है, तो अवनमन कोण कितना हो जाएगा 45। अगर अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों जो होते हैं एक बिंदु से जो देखा जाए तो बराबर होते हैं, तो भी आपका क्या मिल जाएगा 45। तो हमें कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो टावर की ऊंचाई मतलब केवल टावर यहां से यहां तक की ऊंचाई आपको बताना है, ठीक है। आगे देखा जाए कि इसको हम सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। नामकरण कर लें, ए बी सी डी ई, नामकरण हो गया। जब नामकरण हो गया तो देखा जाए त्रिभुज ए बी सी में ए बी के मान कितना है 7 मीटर, ठीक। इसके बीसी के मान ज्ञात करना है, थीटा के मान कितना है 45 डिग्री। तो लंब हो जाएगा और बीसी आधार हो जाएगा। लंब और आधार में संबंध कौन बताएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब आपका हो जाएगा 7 मीटर, आधार हो जाएगा बीसी। टेन 45 के मान कितना होता है 7 बटे बीसी, इसीलिए बीसी बराबर कितना आया 7 मीटर। अब देखो हुआ जब बीसी 7 मीटर आया, ये जो 7 है तो ऊपर वाला जो समांतर उसके एक रेखा खींचेंगे टावर तक ले, तो वह भी आपको 7 मीटर मिलेगा। इसलिए यहां पर अब पुनः आ जाइए त्रिभुज ए डी ई में थीटा के मान है 60 डिग्री, एडी जो है बीसी के बराबर है यानी 7 मीटर। निकालना यहां से हो जाएगा ईडी इक्वल टू व्हाट। इस त्रिभुज के जब बात करते हैं तो आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। आधार और लंब में संबंध कौन बताएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन 60 डिग्री, लंब हो जाएगा डीई, आधार हो जाएगा 7 मीटर। एक नाम दे देते हैं ए से डी। 60 के मान कितना होता है √3 डीई बटे 7, इसलिए डीई बराबर 7√3। लेकिन हमको पता है टावर की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई हम अभी निकाले यहां तक की ऊंचाई, 7√3 मीटर आया। अगर ये 7 है ये भी 7 मीटर होगा। नीचे लिखेंगे अतः केवल टावर की ऊंचाई जो होगा आपको CD प्लस DE मतलब 7√3 प्लस 7 कॉमन हो जाएगा, √3 इंटू 1 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा टावर का 7 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए आज अगर कोई दिक्कत है परेशानी है तो आप बोल सकते हैं, और जो ऑनलाइन में है तो अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। ज्ञान आभा क्लासेस पर जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक, लाइक कर सकते हैं।